Hey guys, welcome back to the Madrid Pandits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने अपना एक नया चैनल चालू करा है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे है। प्लीज़ चेक दैट आउट दोस्तों, एंड उन्हें भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बट आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके थॉट्स क्या है ऑन नाचो फर्नांडिस नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर दैट स्पेन्स 55 मैन प्रोविजनल स्क्वाड। आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। बट अभी मैं बात करना चाहूँगा एंड्रिक फेलिपे के बारे में, हु इज़ द न्यूएस्ट एंड द ब्राइटेस्ट यंगस्टर ब्राज़ील में। एंड कहा तो ये जा रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग अलॉन्ग साइड अर्लिंग हालैंड आगे जाके। बट रियल मैड्रिड हैव देयर आइज ऑन ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज। बट जब बात ब्राज़ील की आती है तो शायद से आंखें कुछ ज़्यादा गड़ाई करके देख कर जाते हैं हम। एंड ही इज़ amongst the emerging prodigies right now in the world। and मैड्रिड काफ़ी टाइम से एंड्रिक फेलिपे को फॉलो कर रही है। ही इज़ अ वंडर किड एंड अभी वो सिर्फ 16 ईयर्स के हैं, मेरे से भी छोटे हैं somehow। एंड ही इज़ ऑलरेडी बीइंग परस्यूड बाय द टॉप मोस्ट टीम्स इन यूरोप, नॉट जस्ट मैड्रिड, इट इज़ बार्सिलोना, लिवरपूल, PSG, मैनचेस्टर सिटी, सब बड़े बड़े टीम्स उसके पीछे पड़े हैं। बट हमारे पास एक हुकुम का इक्का है जो डील में हमें हेल्प आउट करेगा, वो है हुनी खलाफात। जो लॉस ब्लांकोस या फिर रियल मैड्रिड के जो चीफ ऑफ स्काउट्स हैं, दैट गाय प्रोमिनेंटली वर्क्स इन साउथ अमेरिकन प्लेयर्स। और उसकी खासियत वही है कि वो ब्राज़ील से और यूरुग्वे और ऐसे देशों से प्लेयर्स को उठा के ला सकता है फॉर रियल मैड्रिड। एंड ही इज़ पर्सनली कीपिंग अ ट्रैप ऑफ एंड्रिक्स ग्रोथ। तो आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। मेरे ख्याल से एंड्रिक आएगा, रियल मैड्रिड ज़रूर आएगा। एक विनिसियस के साथ, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, 17-18 या फिर 16-17 में विनिसियस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट, प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ साइन किया था। एंड 18-19 में वो मैड्रिड आ गया था। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हम एंड्रिक को भी ऑफर करेंगे क्योंकि वो 16 ईयर्स के ही हैं एंड वो अब रियल मैड्रिड में स्टिल नहीं आ सकते हैं। ही हैज़ टू बी 18, देन ओनली ही कैन कम टू मैड्रिड। तो विनिसियस जूनियर वाली जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल से वो एंड्रिक फेलिपे के साथ यूज़ की जाएगी। एंड आगे जाके देखते हैं एंड्रिक फेलिपे के क्या स्टेटस रहती है। मेरे ख्याल से ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर एंड आगे जाके हम उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे इसी वीडियो में। लोग उसकी ही बात किए जा रहे हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं गोल स्कोरिंग की, एंड ही स्कोर्ड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्स जो कि सोशल मीडिया पे तहंका मचा रहे थे। एंड यही सारी चीज़ें हैं एंड्रिके के बारे में। बट जैसे मैंने आपको बताया दैट ही कैन नॉट साइन अ प्रोफेशनल डील। बट अगर मैं सिर्फ बार्सिलोना की बात करूँ, यहाँ पर बार्सिलोना ने ऑलरेडी अपने स्काउट्स को भेज रखा है टू चेक आउट एंड्रिके। उसका क्या लाइफ स्टाइल है, उसकी क्या एटीट्यूड है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब एनालाइज करने के लिए बार्सिलोना ने ऑलरेडी अपने स्काउट्स भेजे हैं। बट डोंट वरी, रियल मैड्रिड आर नॉट बिहाइंड। रियल मैड्रिड ऑलरेडी उनसे भी पहले भेज चुकी थी अपने स्काउट्स। एंड एंड्रिक पर्सनली वॉन्ट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। वो उसकी एक कहीं ना कहीं से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है बिकॉज ऑफ द अदर ब्राज़ीलियन प्लेयर्स हु आर हियर राइट नाउ। विनिसियस जूनियर, रोड्रिगो, एदर मिलिताओ जैसे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं हमारे लिए, जो कि हमारे लिए रेगुलरली खेलते हैं अब। एंड कैसमीरो, मार्सेलो, जिन्होंने ऑलरेडी मार्क छोड़ा है एंड ये सीज़न हमें छोड़ के गए हैं। तो आई थिंक यही सब चीज़ें एंड्रिक देखना चाहेगा कि कैसे ब्राज़ीलियंस की, उसके फेलो मैन की सक्सेस रही है एट दिस ग्रेट क्लब, एंड कैसे मैड्रिड उसको इतना प्रायोरिटाइज करने वाली है आगे जाके भी। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एंड्रिक इज़ ऑलरेडी अ वेरी गुड प्लेयर एट हिज एज। अगर मैं बात करूँ ना, एंड्रिक इज़ अ फॉरवर्ड फॉर पाल्मेरास, जो कि हर एक पोजीशन पे एक्सेल करता है, स्पेशली फॉरवर्ड पोजीशंस पे। डिस्पाइट बीइंग ओनली 16 ईयर ओल्ड, मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी कंसिडरेबल बेटर प्लेयर्स है देन हिज सबॉर्डिनेट्स या फिर उसकी एज कैटेगरी में जो दूसरे प्लेयर्स हैं। यूथ लेवल्स में एंड्रिक फेलिपे ने ऑलरेडी काफ़ी जगह पे प्रूव किया हुआ है। एंड अगर इसकी वर्सिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, ही कैन प्ले ऑन एनी ऑफ द 3 पोजिशंस, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर एंड स्ट्राइकर। ये तीनों जगह पे खेल सकता है। गोज ऑन टू शो कि ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है एंड ही कैन ऑब्वियसली प्ले एज अ कैम एज वेल। इसकी काफ़ी अच्छी एक ट्रेट है दैट वो एक बहुत ही बड़ा अटैकिंग थ्रेट जैसा लगता है आपको। लाइक ही इज़ वेरी एक्सप्लोसिव अप फ्रंट एंड ही इज़ केपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिजल्ट्स इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। भाई मेरे ख्याल से चाहिए कैम खेले, चाहिए स्ट्राइकर खेले, लेफ्ट विंग खेले, राइट विंग खेले, इसका आउटपुट वही रहेगा। काफ़ी गोल स्कोरिंग में आपके लिए हेल्प करता है। एंड पाल्मेरास के लिए ही स्कोर्ड 168 गोल्स इन 170 गेम्स, जो कि काफ़ी तगड़ी स्टेटिस्टिक है। अगर मुझे उसकी फिजिक के बारे में भी बात करनी होगी ना, तो उसका फिजिक भी काफ़ी तगड़ा है एंड हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट द टॉलेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बट ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पावरफुल बिल्ट बॉडी। एंड मेरे ख्याल से ड्यूल्स में उसको यही बहुत हेल्प करती है। एंड ही कैन बहुत ही ये प्लेयर एक ऐसा है जो कि टैकल्स को, इंटरसेप्शंस को डिटेक्ट कर लेता है एंड वहाँ से ही
कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाचो से मिलता जुलता है। नाचो कैन डिटेक्ट थिंग्स, ही इज अ पेसिमिस्टिक प्लेयर, अगर अगर एक प्लेयर आ रहा है उसको प्रेस कर रहा है तो वो उस तरफ पास नहीं डालेगा, वो उल्टी साइड पे पास डालेगा, ताकि उससे कोई फकअप ना हो। एंड सेम चीज एंट्री करता है, बहुत ही वाहियात कंपैरिजन है आई नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट दिस गाय इज ऑल्सो अ पेसिमिस्टिक प्लेयर। ही कैन रीड द गेम, he can read if a player is about to tackle him, if a player is about to intercept him, if a defender is doing that, whatever. And what strikes me the most about this player is that कि इसकी resemblance थोड़ी बहुत नेमार जूनियर जैसी है मेरे ख्याल से। डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल, मेरे ख्याल से कंपैरिजन बिटवीन टू बिल्कुल भी सही नहीं पड़ता है, बट जैसा मैंने इसको देखा ना, इसकी जितनी भी फुटेज मैंने देखी है, इसकी स्किल्स मेरे को थोड़ी सी सिमिलर लग रही थी टू वॉट नेमार डज एंड वॉट नेमार डिड बैक एट बार्सिलोना। मेरे ख्याल से जो उसकी ओवरहेड फ्लिक्स है, जो उसकी बैक ऑफ द हील है, द एबिलिटी टू कीप द कंट्रोल ऑफ दैट बॉल इन क्राउडेड एरियाज, यानी कि अगर 2-3 प्लेयर्स उसके सामने रहेंगे वो कटा लेगा भाई, वो ऐसा प्लेयर है। एंड ही कैन क्लियरली भी भाई, बहुत ही अच्छी रेजेंबलेंस लग रही थी टू नेमार। तो मैं जब आपसे दरख्वास्त रहेगी मेरी, या फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच वीडियोस ऑफ एंड्रिक। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये नेमार या फिर एक ज़िनेडीन ज़िडान जैसा लगता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर दोज टू आइकॉन्स विद अ यंग प्रोडिजी, बट मैं बस एक सिमिलैरिटी ड्रॉ आउट करना चाह रहा था कि ऐसा खेलता है वो प्लेयर, ताकि मैं और इन डेप्थ ना जाऊँ और आपको ईजिली समझ आ जाए। और चीज़ अगर एंड्रिक के बारे में मुझे आपको बतानी होगी ना, तो मेरे ख्याल से एंड्रिक बहुत ही क्विक है, बहुत ज़्यादा फास्ट प्लेयर है वो। एंड मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया कि फिजिकली भी काफ़ी एबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो फिनिशिंग एबिलिटी है ना, इट इज़ कहीं ना कहीं सिमिलर टू रोड्रिगोज। मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग एबिलिटी है, और एक स्ट्राइकर अगर वो आगे जाके बनता है, यानी कि लेफ्ट विंग राइट विंग कैम तो अलग पोजीशन है ही उसकी जहाँ पर वो खेल सकता है, लेकिन अगर उसकी फिनिशिंग एबिलिटी की प्योरली बात करोगे ना, तो बहुत पिन पॉइंट है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई उसके शॉट्स में। इन द लास्ट ईयर और सो मेरे ख्याल से ही हैज स्कोर्ड सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गोल्स, एंड काफ़ी सारे गोल्स आपने इंस्टाग्राम पे इसके देखे ही होंगे, बी एट बाइसिकल किक्स, बी एट वो एक फ्लिक करके टाइट एंगल से निकाल रहा है, या फिर लॉन्ग रेंज स्क्रीमर्स की बात कर लो, ये बंदा हर एक तरीके का गोल मारता है। आई नो ये सब चीज़ें उसने यूथ लेवल पे की है, प्रोफेशनल टॉप नॉच फुटबॉल में बातें अलग होती हैं, आई नो दैट, बट लुकिंग एट द प्लेयर ही इज़, लुकिंग एट द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, आई वुड वॉन्ट रियल मैड्रिड टू साइन हिम इन द जनवरी मार्केट। मेरे ख्याल से मैड्रिड कस्तिया के लिए खेलेगा अगर आता भी है तो, या फिर पाल्मेरास के लिए एक प्री अग्रीमेंट 2 साल बाद का रख लें, बिकॉज अब तो हमारे पास तीनों नॉन यू स्पॉट्स आ गए हैं, खाली हो गए हैं। एडम मिलिताओ, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, तीनों को अपने अपने पासपोर्ट्स मिल गए हैं। अगर यही पहले आ जाता तो शायद से हमको गाब्रियल हेसुस मिल जाता, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, फेडरिको वाल्वेर्डे राइट विंग पे, हम तो उसको भी इंजॉय कर ही रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट टॉपिक से डिविएट नहीं होना चाहूँगा, एंड्रिक की पोजिशनल अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। मेरे ख्याल से ही नोज़ कि कब क्रॉस आने वाला है, कब इन बिटवीन द लाइन पास डालना है, और कब मुझे इन बिहाइंड रन्स निकालना है, सबके बारे में अवेयर है एंड्रिक। बट ऑल आई वुड से कि अगर मैड्रिड उसको साइन करती है तो आई थिंक वी हैव टू बी पेशेंट। विनीसियस जूनियर की तरह ही इसके साथ बहुत पेशेंस दिखानी है हमें, बिकॉज ब्राज़ील में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यूरोप में आके सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, एंड कंट्रीज़ भी नहीं है तो कॉन्टिनेंट्स ही चेंज हो रहे हैं ऑल टुगेदर, तो एक एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट क्लब, काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी, तो वी नीड टू बी पेशेंट विद एंड्रिक। बट अब बात करते हैं नाचो और स्पेनिश नेशनल टीम के बारे में। यार अगर आपने वो स्पेन की स्क्वाड देखी होगी ना, स्पेशली जो डिफेंडर्स की जो लिस्ट है, एरिक गार्सिया कहाँ से आ सकता है ओवर नाचो फर्नांडिस इज लिटरली अबव मी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, अभी लोग कह रहे हैं कि यार रियल मैड्रिड का 4th चॉइस डिफेंडर है वो, 3rd चॉइस भी नहीं। पहले 2 तो शायद से अलाबा मिलिटाओ है या फिर रूडिगर है, बट जो भी है ये 3 डिफेंडर तो नाचो के पहले आता है। ओके आई गेट इट, बट डज दैट मीन दैट नाचो इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर? ही ऑब्वियसली इज भाई, ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू स्टार्ट। अगर मैं इस साल की बात करूँ ना, सिर्फ 2 गेम है जहाँ पर वो पूरा खराब खेला होगा, उसके अलावा हर एक गेम है ना जब भी वो खेला है बहुत ही तगड़ा खेला है। पहला गेम होगा वो बार्सिलोना वाला जहाँ पर हम लोग 4-0 हारे थे, एंड दूसरा होगा वो रिसेंटली जो लाइप्जिग के अगेंस्ट था, उसमें भी वो इतना बुरा नहीं था, बट स्टिल आई वुड क्रिटिसाइज हिम अ बिट, बिकॉज मेरे ख्याल से he could have done something better. बट जो भी है यार, नाचो फर्नांडिस easily deserved a call over Eric Garcia. I've never liked Eric Garcia, let me be very frank with you all, and Eric Garcia is not that great of a player. मैं हमेशा से बोलता हूँ, ever since he was at Man City, वो बार्सिलोना भी गया तो भी मैंने कितने सारे बार्सा फैंस को बोला कि he is not going to be a great talent, उससे वाइब भी वैसी आती है, तुम अराओ और कुंडे पे रिलाई करो। मैंने ये हमेशा से बोला है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब जानते हैं बात। एरिक गार्सिया कहाँ से नाचो के ऊपर आता है इज लिटरली, मेरे तो भाई इधर से पूरा ऊपर बाउंसर जाता है भाई लिटरली। और दूसरा डेविड डाया, चलो आपने डेविड राया को सिलेक्ट किया, बहुत ही अच्छी चॉइस है, ओके। आपने केपा अरिज़ाबलागा को क्या चूज़, बहुत अच्छा सेव है, बिकॉज अगर सेव परसेंटेज की बात करें, इज गॉट 96.2% सेव कंप्लीशन,
which is the best in the Premier League. And apart from that, 7 के XG में 0 goals conceded है केपा अरिज़ाबलागा की, तो he definitely deserves credit and वो उसका जाना बनता भी है. चलो ठीक है, उनाई सिमोन आपके लिए रेगुलरली खेलता है, आप उनाई सिमोन को हटा नहीं सकते, चलो वो भी समझ में आता है. भाई सोरिया को कहाँ से ले लिया आपने? गेताफे के डेविड सोरिया को कहाँ से उठा के ले आए आप? David Soria definitely did not deserve to be above David De Gea भाई, not at all. And this could questionably be David De Gea's last World Cup considering the fact कि यार वो 31 years old है. David De Gea इसके बाद नहीं खेल पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है. मतलब ऑब्वियसली कीपर्स जा सकते हैं, 35-36 खेल सकते हैं, बट क्या गारंटी है कि 35 में वो खेल पाएगा? ही इज लिटरली इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. 21-22 सीजन की अगर मैं बात करूं तो डेविड डेया का काफी अच्छा गया था. द क्लब वाज वेरी बैड, बट डेविड डेया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन प्लेयर्स ने रेस्क्यू किया था मैन यूनाइटेड के सीजन को. एंड आप कह रहे हो कि डेविड डेया डज नॉट डिजर्व. एंड चलो एक बात मैं ये भी मानता हूं कि यार रॉबर्टो मार्टिनेज, डेविड राया, केपा अरिज़ाबलागा में एक चीज़ ऐसी कॉमन है कि उन दोनों की they're very good with the ball. They're great short stoppers, but apart from that, they're very great with the ball. ये मॉडर्न डे में एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है गोलकीपर्स की, जो थिबो कुर्तोआ ने रिसेंटली भी उसके बारे में बात करी है. बट जो भी है, देर ग्रेट विद द बॉल, आई गेट इट. बट एरिक टेन हैग ने भी तो कितना इम्प्रोवाइज किया है भाई उसको, डेविड डेया को. तो मेरे ख्याल से डेविड डेया डेफिनेटली डिजर्व्ड इट. नाचो फर्नांडिस एनी डे ओवर एरिक गार्सिया. भाई मैं कोई भी बारसा फैन ये वीडियो देख रहा होगा ना, सब अग्री करेंगे दैट एरिक गार्सिया ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है यही साल की. अगर मैं बात करूँ तो जेरार्ड पीके ने भी करी है, ठीक है, बट वो रिटायर हो चुका है. बट एरिक गार्सिया ने भी मिस्टेक्स करी है. नाचो फर्नांडिस की मुट्ठी भर मिस्टेक्स हुई हैं भाई, तो आप कैसे नाचो फर्नांडिस को पीछे ले सकते हो? आई जस्ट डोंट गेट इट भाई. क्या एजेंडा है उसका? आई रियली डोंट नो, बट आई जस्ट होप आगे जाके वो आ जाए. बट एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, सर्जियो रामोस को 55 मैन प्रोविजन स्क्वाड में रखा है उसने. आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बट माई ओनली क्वेश्चन वुड बी कि यार अल्टीमेटली आप शायद से 25 मैन स्क्वाड लेके जाते हो वर्ल्ड कप में, तो जो 55 मैन स्क्वाड है वो श्रिंक डाउन होगी मेरे ख्याल से. एंड यू माइट नॉट सी सर्जियो रामोस कंसिडरिंग हिज एज, बट पीएसजी के साथ ही इज़ बिन फैंटास्टिक. मेरे ख्याल से तो भी उसको ले ही सकते हैं, बिकॉज दे नीड लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम. आई डोंट सी जॉर्डी अल्बा बीइंग अ लीडर. सर्जियो बुस्केट्स, आई डोंट सी अ गाय हु इज गोना शाउट ऑन द पिच वेरी वेरी लाउडली. तो यू डेफिनेटली नीड समवन लाइक सर्जियो रामोस. मेरे ख्याल से सर्जियो रामोस और एमेरिक लैपोर्ट की एक सेंटर बैक डुओ बना सकते हो आप, या फिर एक बैक थ्री खिला सकते हो विद पाउ टोरेस. बट स्पेन की बातें, फ्रांस की बातें, अर्जेंटीना की बातें हम सब कवर करने वाले हैं वर्ल्ड कप के बारे में, आप टेंशन ना ले दोस्तों. बट विद दिस आईड लाइक टू एंड द वीडियो. हाला मद्रिद इन नतमास हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल सू.